हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आपका हमारी वीडियो में दोबारा से वेलकम है। तो गाइस, आज हम उस आदमी के बारे में बात करने लगे, उस महान आदमी के बारे में बात करने लगे हैं जिसको दुनिया आइंस्टाइन के नाम से जानती है। तो जी हाँ, आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी माना जाता है, यानी उसका दिमाग बहुत तेज़ था। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और हमारी वीडियो का टाइटल है आइंस्टाइन का मरने के बाद उसका दिमाग कहाँ गया। कहते हैं लोग कि उसका दिमाग किसी ने चोरी किया था। तो आज हम वो जानेंगे ये कितना सच है और कितना झूठ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिग सोचो में खुशामदीद। 20वीं सदी की एक बड़ी शख्सियत और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। लेकिन जब उनकी मौत वाक़या हुई तो उनकी डेड बॉडी से उनके दिमाग को ही चोरी कर लिया गया। हुआ कुछ यूँ कि 18 अप्रैल 1955 को अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन की मौत हुई तो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनकी डेड बॉडी से उनका दिमाग चुरा लिया। इस चोरी के पीछे उनका मकसद रिसर्च करना था, यानी वो आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करना चाहते थे कि दुनिया को इतनी हैरत अंगेज मालूमात देने वाले इतने ज़हीन इंसान का दिमाग आखिर कैसा है। क्या ये आम इंसानों जैसा ही है या बाकियों से मुख्तलिफ है। दोस्तों, हम इसे चोरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आइंस्टाइन की वसीयत के ख़िलाफ़ और उनकी फैमिली की इजाज़त के बगैर उनका दिमाग रिसर्च के लिए डेड बॉडी से निकाला था। मैं क्यूरियस फेलोज़ आइंस्टाइन बहुत ज़हीन इंसान थे। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि उनका दिमाग गैर मामूली तौर पर काम करता है। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी बाकियात से मुतल्लिक वाज़े हदायत की थी कि उनकी बॉडी या उनके दिमाग पर कोई रिसर्च ना की जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी इस गैर मामूली जहानत की वजह से उनके चाहने वाले उनके बाद उनकी पूजा करने लगे। इसलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी मौत के बाद उनकी डेड बॉडी को जला दिया जाए और राख को खामोशी से पानियों में बहा दिया जाए। लेकिन जैसे ही उनकी मौत वाक़या हुई तो हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मौजूद पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन या उनकी फैमिली की इजाज़त के बगैर उनका ब्रेन डेड बॉडी से निकाल लिया। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपी ना रही। पहले तो डॉक्टर हार्वे ये कहते रहे कि उन्हें ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम की इजाज़त थी और उनका ख्याल था कि पोस्टमार्टम के वक्त अजीम साइंसदान का दिमाग निकालना ज़रूरी है ताकि बाद में इसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब इस मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि डॉक्टर हार्वे को ऑटोप्सी करने और आइंस्टाइन का दिमाग निकालने की इजाज़त किसी ने नहीं दी थी। ये काम उन्होंने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाज़त के बगैर ही किया था। जब मामला ज़्यादा बिगड़ा तो डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट से इल्तिजा की कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई ना की जाए। उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे को यकीन दिलाया कि वो ये रिसर्च मुकम्मल तौर पर साइंस के मुफाद और साइंसी तरक्की के लिए करना चाहते हैं। यहाँ आपको ये दिलचस्प बात बताते चलें कि डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन का सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि उनकी आंखें भी चुराई थी। उन्होंने आइंस्टाइन के आई बॉल्स निकालकर उनके आंखों के डॉक्टर हेनरी अब्राम्स को दे दिए। आइंस्टाइन की आंखें आज भी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में महफूज हैं। खैर, हम इस वीडियो में आपको आइंस्टाइन की ब्रेन की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डॉक्टर हार्वे के पास अब आइंस्टाइन का दिमाग तो मौजूद था। वो गैर मामूली दिमाग पर रिसर्च करके साइंस के मैदान में कोई अजीम साइंसी दरियाफ्त या इंकशाफ करना चाहते थे। लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा होना मुश्किल था क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के स्पेशलिस्ट तो थे ही नहीं जो ब्रेन पर रिसर्च कर सकें। तो खैर दोस्तों, किस्सा मुख्तसर ये कि वो ये ब्रेन
फिलाडेल्फिया में मौजूद अपने घर में ले आए। पहले उन्होंने इस मुकम्मल दिमाग की चंद तस्वीर लीं और फिर इसके 240 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक जार में मौजूद सेलोडीन के महलूल, जो कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन से पहले नमूनों को एम्बेड करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें दिमाग के इन टुकड़ों को महफूज किया और ये जार उन्होंने अपने घर की बेसमेंट में छुपा दिया। जबकि दिमाग के कुछ पीसेस उन्होंने माइक्रोस्कोप स्लाइड्स पर भी लगाए, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन दुनिया भर में मुख्तलिफ रिसर्चर्स को भेजते रहते, जिनमें से कुछ रिसर्चेस पब्लिश भी हुई, जो हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले डॉक्टर हार्वे की कहानी मुकम्मल तौर पर सुन लें कि वो इस ब्रेन के साथ कहाँ कहाँ घूमते रहे। तो दोस्तों, आप जान चुके कि उन्होंने घर की बेसमेंट में आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े छुपा रखे थे। लेकिन एक दिन उनकी अपनी बीवी से लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में उनकी बीवी ने वो जार जिसमें दिमाग के टुकड़े महफूज थे उसे तोड़ देने की धमकी दे डाली। वो गुस्से से ये जार लेकर घर से निकले और अमेरिकी रियासत कैंसस चले गए। वहाँ एक बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइज़र की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन 1988 में एक मेडिकल कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से डॉक्टर हार्वे का मेडिकल लाइसेंस जब्त कर लिया गया। अब उन्होंने प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी। इस सारे गुजरते वक्त के दौरान वो वक्तन फ़वक्तन आइंस्टाइन के दिमाग पर स्टडी भी करते रहे, लेकिन इस मामले में उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि आप पहले ही जान चुके हैं कि वो तो एक पैथोलॉजिस्ट थे, दिमाग के स्पेशलिस्ट तो वो थे ही नहीं। लेकिन वो अपने दोस्तों में शेखी ज़रूर बखारा करते कि उनके पास दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान का दिमाग है और जिसके टुकड़े वो दुनिया भर के रिसर्चर्स को भिजवाते हैं। जब उनसे रिपोर्टर्स की जानिब से उनकी अपनी ब्रेन स्टडी से मुतल्लिक सवाल पूछा जाता कि अभी तक आपने खुद क्यों नहीं कोई रिसर्च पब्लिश की, तो वो पूरे एतमाद से जवाब देते कि बस 1 साल तक वो अपनी रिसर्च के नताइज शाया करेंगे। और ये जवाब देते देते उन्हें 40 बरस गुजर गए। 1990 की दहाई के शुरू में हार्वे प्रिंसटन वापस लौट आए। अमेरिकी मुसन्निफ माइकल पैटर्निटी की किताब ड्राइविंग मिस्टर एल्बर्ट के मुताबिक डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग का कुछ हिस्सा उनकी पोती को देना चाहते थे, लेकिन वो इसको रखना नहीं चाहती थी। फिर 1998 में हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग का बाकी हिस्सा प्रिंसटन में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के पैथोलॉजिस्ट एलियट क्राउस को पहुंचा दिया। यानी जहां से ये दिमाग उन्होंने चुराया था वहीं पे वापस आ गया। 2005 में आइंस्टाइन की 50वीं बरसी के मौका पर 92 साला हार्वे ने एक इंटरव्यू के दौरान आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी के बारे में ये सारी कहानी सुनाई। इस इंटरव्यू के सिर्फ 2 बरस बाद 5 अप्रैल 2007 को डॉक्टर थॉमस हार्वे यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर प्रिंसटन में वफात पा गए। 2010 में हार्वे के वर्सा ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की बाकियात, जिसमें पूरे दिमाग की 14 तस्वीर जो कट करने से पहले ली गई थी, ये सब वाशिंगटन के करीब नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में मुंतकिल कर दी। इसके अलावा आइंस्टाइन के दिमाग के 40 छोटे हिस्से जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स पर नस्ब हैं, ये फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम में आज भी मौजूद हैं, जिन्हें 2013 में नुमाइश के लिए म्यूजियम की गैलरियों में रखा गया। आज भी ये वहीं मौजूद हैं और इनको देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, म्यूज़ियम में रखे गए हिस्से मुकम्मल ब्रेन के नहीं हैं। ज़हीन साइंसदान के दिमाग के टुकड़े करने के बाद माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स पर लगाकर जो डॉक्टर हार्वे ने कई मुहक्किकीन को भेजे थे, उनमें से बहुत सौ ने वो स्लाइड्स या वो टुकड़े कभी वापस ही नहीं किए। यानी जीनियस ब्रेन के कई पार्ट्स आज तक मिसिंग हैं और शायद वो अब मिसिंग ही रहेंगे। खैर माय क्यूरियस फेलोज, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अजीम साइंसदान के दिमाग के 240 टुकड़े जिस सवाल का जवाब जानने के लिए किए गए थे,
اس کا جواب آخر کیا ملا؟ کیا سچ میں آئنسٹائن کا برین باقی انسانوں سے مختلف تھا؟ تو دوستو، ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کی جو تصاویر اور نمونے تقسیم کیے ان کے بارے میں کئی اسٹڈیز پبلش ہوئیں۔ ان میں سب سے پہلے جو تحقیق شائع ہوئی وہ 1985 میں تھی۔ 1985 میں ڈاکٹر ہاروے نے کیلیفورنیا کے کچھ ریسرچرز کے ساتھ مل کر آئنسٹائن کے دماغ کا پہلا مطالعہ شائع کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کے برین میں 2 قسم کے خلیات، نیورونز اور گلیا کا غیر معمولی تناسب ہے۔ اس کے بعد 1999 میں کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی شائع کی۔ انہوں نے مکمل برین کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے یہ بات نوٹ کی کہ آئنسٹائن کے پیریٹل لوبز، جس کا فنکشن دیکھنے، سننے، محسوس کرنے اور میتھمیٹیکل سکلز یعنی حساب کتاب سے متعلق ہے، وہ آئنسٹائن کے برین میں عام پیریٹل لوب سے 15% زیادہ چوڑا تھا، یعنی باقی انسانوں سے 15% زیادہ چوڑا تھا آئنسٹائن کے دماغ کا یہ حصہ۔ اس کے علاوہ بے شمار ریسرچز کی گئیں جن کے نتائج وقتاً فوقتاً پبلش ہوتے رہے، لیکن اس ایک ویڈیو میں ہر ایک اسٹڈی الگ الگ بتانے سے زیادہ کمپلیکس معاملہ یہ ہو جائے گا، آپ کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے ہم آسان الفاظ میں مختصراً آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آئنسٹائن کا دماغ دوسرے انسانوں سے مختلف تھا۔ تو مائی کیوریس فیلوز، آئنسٹائن کے برین پر جو اسٹڈیز پبلش ہوئیں ان میں بتایا گیا کہ ان کا دماغ عام انسانوں سے کافی مختلف تھا۔ یہ اسکرین پر دیکھیں، یہ انسانی دماغ آپ کو 2 حصوں میں تقسیم نظر آ رہا ہے، ایک رائٹ برین اور ایک لیفٹ برین۔ ہماری باڈی کی لیفٹ سائڈ کو رائٹ برین کنٹرول کرتا ہے اور رائٹ سائڈ کو لیفٹ برین کنٹرول کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ الگ فنکشن کرتے ہیں۔ اصل میں پورا دماغ مل کر ہی کام کرتا ہے، اس کے سارے پارٹس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ رائٹ اور لیفٹ برین کو جو حصہ آپس میں ملاتا ہے اسے کارپس کولوسم کہتے ہیں، یعنی کارپس کولوسم کے ذریعے برین کے دونوں حصے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ آئنسٹائن کے دماغ میں یہی پارٹ باقی انسانوں کے برین سے مختلف تھا اور یہ عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا تھا، یعنی آئنسٹائن کے رائٹ اور لیفٹ برین کے درمیان کمیونیکیشن عام انسان کی نسبت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اس کے علاوہ ان کے دماغ کی شیپ بھی باقی انسانوں سے کچھ مختلف تھی اور اس میں نیورونز کی تعداد بھی عام انسانوں سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور انتہائی اسٹرانگ تھی۔ لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ کارپس کولوسم کا سائز اور نیورونز کی تعداد تو آئنسٹائن کے دماغ کی زیادہ تھی، لیکن ان کا دماغ عام انسانی دماغ سے سائز میں چھوٹا تھا۔ جی ہاں دوستو، جب آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا گیا تو یہ عام انسانی دماغ کے مقابلے میں تھوڑا سا کم وزنی تھا۔ آئنسٹائن کے برین کا وزن 1230 گرام یعنی تقریباً 2.7 پاؤنڈ تھا، جبکہ عام انسان کے دماغ کا وزن عام طور پر 1400 گرام یا 3 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ مائی کیوریس فیلو، یہ تھی جینیس فزسٹ آئنسٹائن کے برین کی کہانی جو آپ نے ہم سے جانی۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔ تو گائز، جیسا کہ آپ نے جانا آئنسٹائن کے بارے میں، تو آئنسٹائن کا مجھے تو اس کے بارے میں معلومات سن کے بہت مطلب کہ عجیب سا لگا۔ یہ عام بندوں کو بہت کم لوگوں کو پتا تقریباً۔ ایسے ہی تمہیں پتا تھا؟ نہیں، مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے۔ تو وہ یہ پتا تھا کہ اس کا دماغ چوری ہوا ہے، پر یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو 240 ٹکڑے کر کے اس پہ ریسرچ کی گئی۔ تو ہمیں بھی آج ہی پتا چلا ہے کہ ان کا دماغ 15% زیادہ چوڑا تھا انسانوں سے، اور اس کا وزن بھی کم تھا۔ تو گائز، اس طرح کی انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کا نوٹیفیکیشن جلدی پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔